द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में अगर किसी मुस्लिम शख्स पर यह आरोप लगता है कि उसने किसी की हत्या की है या किसी के साथ बदतमीजी की है, कुछ भी किया है, तो उसके घर पर तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये किसी हिंदू ने की हो और खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता ने एक ऐसा कांड किया हो, किसी की हत्या की हो, किसी की हत्या का आरोप उस पर लगा हो, तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना उसके घर को चिन्हित किया जाता है, ना कुछ किया जाता है। और अगर कोई दूसरा ये करता है, खास तौर पर मुसलमान वर्ग का शख्स अगर ये करता है, तो फिर उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई तुरंत होने लगती है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बुलडोज़र मामा जी का जो है वो तैयार रहता है और मुसलमानों के ऊपर तुरंत चला दिया जाता है। अब एक मामला सामने आया, जिस मामले को हम बता रहे हैं। अब कांग्रेस ने आईना दिखाने की कोशिश की है, किसको? बीजेपी को। कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के उसी कार्यकर्ता के घर जो है वो बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। प्रियांश जिसका नाम है, बीजेपी नेता जो है, उसके मकान तोड़ने के लिए कांग्रेस जो है बुलडोजर लेकर जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के झंडे हैं, कांग्रेस के झंडों के साथ एक बुलडोजर भी है, बुलडोजर भी आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रियांश जिसने वेदिका ठाकुर नाम की लड़की की हत्या की है, उसके खिलाफ सबूत भी है और इस पर कार्रवाई की जाए, पहले उसका घर बुलडोज किया जाए। भाजपा नेता का ऑफिस गिराने बुलडोजर लेकर पहुंचे कांग्रेसी। एमबीए छात्रा की गोली मारकर हत्या का आरोप, दफ्तर और घर गिराने की बात ये कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जब मुसलमानों के घरों पर इस तरीके से तोड़फोड़ की जाती है, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर कार्रवाई क्यों नहीं? और ये होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि वो तो सत्ता के नशे के आड़ में इस तरीके का खेल कर रहा था और अभी एक हत्या की, न जाने और कितनी हत्याएं वो करेगा, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जबलपुर में एमबीए छात्रा की हत्या के आरोपी भाजपा नेता का ऑफिस और घर गिराने युवा कांग्रेस बुलडोजर लेकर पहुंची। हालांकि कुछ देर धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता वापस लौट गए। कांग्रेस ने इसे अपना सांकेतिक प्रदर्शन बताया है। पहले दावा किया था कि कांग्रेस भाजपा नेता के घर पर बुलडोजर चलाएगी, आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन युवा कांग्रेस उसके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं कि भाई इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, इसके संपत्ति पर बुलडोजर चलाना चाहिए, ताकि ये समझे कि बुलडोज नीति किसी एक की तरफ नहीं चलती है, दोहरा मापदंड लेकर बुलडोजर नहीं चलता है, बुलडोजर चलता है तो सब पे चलता है। आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। युवा कांग्रेस की ओर शहर में इसे लेकर एक दिन पहले यानी मंगलवार को पोस्टर्स भी लगाए गए थे। मंगलवार को ही ये पोस्टर्स लगाकर जो है कार्रवाई की मांग की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह प्रशासन आम अपराधियों के साथ बर्ताव करता है, वही सलूक छात्रा को गोली मारने वालों के साथ भी किया जाए, उसका मकान जमींदोज कर दिया जाए। कांग्रेस अपनी मांग को लेकर जस्टिस फॉर वेदिका कैंपेन भी चला रही है। आज शाम कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। जबलपुर में भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के गोली मारने से घायल एमबीए छात्रा ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। एमबीए की छात्रा को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गोली मार दिया, ऐसा आरोप है। वो पिछले 10 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। पीठ में गोली फंसी होने के कारण उसके शरीर में जहर फैल गया। छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने प्रियांश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हत्या की धारा बढ़ा दी है, 302 को धारा बढ़ा दी है। परिजन ने भी आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए, प्रियांश विश्वकर्मा जो कि आरोपी है और वेदिका ठाकुर जो कि अब इस दुनिया में बेचारी नहीं रही, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जिस जोश के साथ भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा का मकान तोड़ने आए थे, वो महज कुछ मिनट तक सीमित रहा। यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जितिन राज ने कहा कि जिस बेरहमी से वेदिका ठाकुर की हत्या की गई, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत सक्रियता दिखानी चाहिए। सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात कर देने से, मामा बन जाने से प्रदेश में काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि बेटियां आपको माँ कहती है, डबल माँ का दर्जा अगर आपको देती है तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी है मामा जी। तो मामा जी को भी ये सोचना होगा कि अगर वो अपनी पार्टी का नेता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान को तुरंत एक्शन लेना था, आरोपी का घर जमींदोज कर देना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ता को बचाने में जुटी रही। आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है, अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो यूथ कांग्रेस का बुलडोजर चलेगा। ये लिखा है, देखिए बुलडोजर चलाने के लिए लिखा है, वेदिका सिंह के हत्यारे भाजपा नेता प्रियांश के घर पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर। इसीलिए तो देखिए पोस्टर्स भी वायरल हो रहे हैं
और इसमें लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब क्यों चुप हैं? युवा कांग्रेस जो है हत्यारे के घर लेकर बुलडोजर पहुंची है। ये देखिए, यूथ कांग्रेस ने पोस्टर लगाया, आज शाम कैंडल मार्च निकालने का ही प्लान है। कांग्रेसी अपनी मांग को लेकर जस्टिस फॉर वेदिका कैंपेन भी चला रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जितिन राज, प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा और सैकड़ों कार्यकर्ता गंगानगर के पास आरोपी के ऑफिस पहुंचे। मंगलवार को यूथ कांग्रेस की ओर से पोस्टर्स भी लगवाए गए थे। इसमें लिखा था कि वेदिका सिंह के हत्यारे भाजपा नेता प्रियांश के घर पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर। ये भी लिखा है कि अपराधियों के मोह एवं हत्यारे का भाजपा नेता को संरक्षण दे रहे मुख्यमंत्री, यानी कि अपने नेता का मोह दिख रहा है, अपराधियों से मोह है, हत्यारे को संरक्षण दे रही है भाजपा के मुख्यमंत्री। युवा कांग्रेस चलाएगी हत्यारे नेता घर पर बुलडोजर। मुख्यमंत्री साहब उसको बचा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, तो कांग्रेस ही उसके घर पर बुलडोजर चलाएगी। कांग्रेस अपने उस आरोप पर कायम है कि पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में केस कमजोर बनाने की कोशिश की है। इससे पहले गैर इरादतन गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वेदिका की मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा। अब हत्या का मामला दर्ज हो गया है, कार्रवाई चल रही है। जबलपुर बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रभात साहू का अभी भी कहना है कि आरोपी प्रियांश पार्टी में किसी पद पर नहीं है। गाड़ी में भाजपा का झंडा लगाने पर उन्होंने कहा कि कोई भी लगा सकता है। हालांकि एक अपराधी द्वारा पार्टी के नाम और झंडे के गलत इस्तेमाल पर FIR न करवाने के सवाल पर भाजपा का कहना है कि वो प्रदेश संगठन के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है। वो सीधे तौर पर प्रियांश से अपना नाता तोड़ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जब खुलासे होंगे तो पता चलेगा प्रियांश की तस्वीर किन किन नेताओं के साथ थी और कैसे वो पार्टी की बैठक में शामिल होता था, हर जगह शामिल होता था। अब ये जो पल्ला झाड़ा जा रहा है, इससे नहीं समझ में आ रहा। ऑफिस भी उसका बाकायदे बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का ऑफिस बना रखा था। उसने गोली चलाई और इसी उसमें रुतबे में गोली चलाई कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार है। जो बड़के नेता कहते हैं केंद्र में भी राज्य में भी हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो काहे का डर। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और वही चीज़ अब दिखाई और सुनाई दे रही है कि जब सैया कोतवाल हो गए हैं तो हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अब जिस बात से दरकिनार किया जा रहा है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष साहब, वो कह रहे नहीं हमारी जानकारी में तो कोई मामला नहीं है कि हाँ पार्टी में किसी पद पर नहीं था, ऐसा फलाना ढिमकाना, ये सब बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन समझना बेहद ज़रूरी ये है कि आखिरकार जब ये बात कही जा रही है तो ये सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए कही जा रही है, इसके पीछे कोई और मकसद। दरअसल जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी या तो फिर उस पर एक्शन लेने के लिए उसको बर्खास्त कर देगी कुछ दिन के लिए, या फिर जो अगर पार्टी में नहीं है तो मतलब छोटे मोटे नेता है वो कांड करते रहते हैं। कांड करते वक्त पार्टी के नेता अरे बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा नेता, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पहुँच रखता है, बहुत मेहनत करता है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना कहा जाएगा। लेकिन जब उसका नाम ऐसे चीज़ों में आ जाएगा तो फिर भैया पल्ला झाड़ने लगेंगे। तो क्या प्रियांश के साथ ये हुआ है? फिलहाल प्रियांश जो किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी, लेकिन इसकी सज़ा अब भारतीय जनता पार्टी को भी तगड़ी मिलने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे ही उसने एक कांड किया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सब्सक्राइब आप तक पहुंचे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।